कि चुनाव आयोग जानता था कि केजरीवाल जैसा आदमी वो बहुत बड़ा खुद अपने आप में वकीलों का सरताज है। तो आपको बतला रहे हैं कि उन्होंने बाकायदे करके जांच करके दिए, इनको एक दिन में जवाब दें। इसमें आपको बताना ये बच नहीं पाएंगे और ये उल्टा सीधा सब लोगों के लिए बोलते हैं। कई लोग तो मरहूम हो गए। अब आपको बताना है कि अगले को सही सज़ा सही जगह पे मिलेगी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि आपकी जो पोस्ट है प्राइमा फेसिया वो बिल्कुल रॉन्ग है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वो उल्लंघन करती है। इस तरह की नोटिस देना, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इन्होंने हीनियस क्राइम किया, हीनियस क्राइम। हमारा इलेक्शन कमीशन हमेशा राजनीति से अलग रहा, इसीलिए भारत की जुडिशरी और भारत के इलेक्शन कमीशन की एक अलग सम्मान पूरे दुनिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और ये साबित हो गया कि केजरीवाल जैसे अधिकतर प्रोपेगेंडा वाले को इतनी मतलब सीरियस नोटिस दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीपी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल इस बार उन्हें चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है पूरी की पूरी तरीके से खतरे में नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होगी या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे में ये पूरा मामला है क्या और प्रधानमंत्री मोदी पर कौन सी टिप्पणी आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई थी, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस भेजा गया चुनाव आयोग की ओर से। इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपने देखा ही होगा कि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया है। 16 नवंबर यानी कि कल का समय दिया है जवाब देने के लिए। तो ये पूरा मामला है क्या? कौन सी टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने की? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई दफा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। कभी उन्हें चौथी पास राजा बोलते रहे, कभी अनपढ़ राजा बोले। ऐसे में इस बार उन्होंने क्या कहा जिसकी वजह से अब चुनाव आयोग को यह बड़ा एक्शन लेना पड़ा? देखिए, कहना नहीं चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हीं को नहीं, मोदी जी को नहीं, तमाम लोगों, इवन राष्ट्रपति तक के लिए बोला है। राष्ट्रपति तक के लिए बोला, इतने कमरों में रहता है, मैं तो 4 कमरे में रह लूँगा। और आप समझ लीजिए हर एक के लिए बोला, शीला दीक्षित के लिए। अगले ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ इसका काम है प्रोपोगंडा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप में ये सिर्फ प्रोपोगंडा के बल पे रहें। अब इनकी एक लिमिट क्रॉस हो गई थी। शीला दीक्षित के लिए इतने गंदे शब्द बोले थे, लालू के लिए इतने गंदे शब्द, मुलायम सिंह के लिए इतने गंदे शब्द, हर एक के लिए, कपिल सिब्बल के लिए बहुत गंदे शब्द बोले थे, राहुल के लिए, और सब जगह जाकर के पैर छुआ था। अगले की आदत है माफ़ी मांग लेना। जेटली के यहाँ चला गया, पैर छू लिया। मियाँ बीबी दोनों जाकर के सिर्फ को साष्टांग दंडवत हो गए, जाके पैर दाबने लगे। तो उन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जरा सी बात है, मैं तुझको माफ़ कर दे रहा हूँ। यही पोजीशन इन्होंने किया, यही चीज़ इन्होंने अपनी बीबी को सिखा दी है। वो भी आज का नमस्ते करना भी पैर छू करके आई जब मनीष सिसोदिया। तो आपको बताना है, ये लगातार बोल रहे थे, अब ये फंस गए। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर आयोग ने जो नोटिस किया है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नोटिस दे दी। कंप्लेन पे विचार किया और विचार करने के बाद उसमें जांच की। जांच में इनको दोषी पाया, तब इनको दी नोटिस। वो भी ये कह दिया है कि हर हाल में 16 तारीख को 7 बजे शार्प तक आप इसका जवाब दे दें। अब केजरीवाल ने के ऊपर क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जो इनके ऊपर धाराएं जो लगी हैं, जो जांच में, उससे ये बच नहीं सकते। नंबर 1 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) पे। यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल के द्वारा ऐसा क्या प्रधानमंत्री मोदी को बोला गया या फिर क्या उनके द्वारा पोस्ट शेयर किया गया जिसकी वजह से ये शिकायत बीजेपी नेताओं ने की और अब चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया? देखिए, केजरीवाल जी ने क्या किया, उनका जो ट्विटर हैंडल है एक्स का और उनका सोशल मीडिया का, उस पर उन्होंने 2 वो जारी किए।
पहला पोस्टर जो जारी किया प्रोटेक्ट, वो जारी जो किया उस पर उन्होंने क्या किया कि 8 नवंबर को मोदी का बताया दिलचस्प दिन चल रहा, प्रधानमंत्री को बताया दिलचस्प दिन चल रहा। उसमें उन्होंने क्या बताया, लाखों का मशरूम खा गया, इस तरह दिखाया लाखों का मशरूम अगला खा गया। दूसरा उन्होंने दिखाया कैमरा में योग के कई पोज दिखाए मोदी के। तीसरा उन्होंने उसी में क्या किया, ये दिखाया कि अडानी जी से ऑर्डर लिया जा रहा है, अडानी जी से। तो ये बेहद आपत्तिजनक है, जिसने देखा उसको बुरा लगा। चीज़ इन्होंने ये शो किया कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो मोदी हैं वो देश की जनता के लिए काम नहीं करते, सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अडानी के अंडर में ये इस तरह का प्रचारित करते हैं। और ये इस तरह का एक वो भेजा इन्होंने एक्स, उसमें दूसरा इन्होंने एक दूसरा भी भेजा पोस्टर, वो इससे ज़्यादा आपत्तिजनक। वो क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को क्या बोला इन्होंने, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जुमला। अब आप समझिए भारतीय, देखिए आपको हर जगह PAAP बोला जा रहा आजकल, मगर मोदी ने कभी पाप नहीं बोला या कभी हम लोगों ने नहीं बोला। हर जगह पाप इनको बोला जाता है PAAP, मगर ना हम लोगों ने, मीडिया ने बोला ना वो, चूँकि गलत है। तो इनके उस पर नहीं, इन्होंने क्या किया, भारतीय जुमला पार्टी। और भारतीय जुमला पार्टी के अलावा इन्होंने क्या दिखाया उसमें कि ये जो भारतीय जुमला पार्टी है ये अडानी के अलावा और किसी नहीं, उन्हीं के कहे पे, उन्हीं के इशारे पर ही चल रही है। इसके अलावा इन्होंने ये दिखाया भारतीय जुमला पार्टी में कि इसमें फ्रॉड है और मोदी की कई इतनी गंदी तस्वीरें बताई हैं जो कि आपको बताई नहीं जा सकती। उसकी बाकायदा जांच हुई, जांच के बाद आप समझ लीजिए कि चुनाव अधिनियम की धारा 123 वो लगाई गई, दूसरी IPC की 171G लगी, 171G ये जांच के बाद लगी है 171G। इसके अलावा डिफेमेशन का 499 क्रिमिनल डिफेमेशन भी इनके ऊपर लगा है और 501 भी डिफेमेशन IPC की धारा 501 लगी। तो और इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन। इसके अलावा भी इनके ऊपर और भी चीज़ें लगी हैं, वो ये लगी हैं कि एक तो दोनों ट्विटर जो है ऑफिशियल हैंडल में इनके, उसमें डिफेमेशन के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है MCC, और चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। दूसरी बात आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का या पार्लियामेंट्री जो सेंटेंस है उसका भी उल्लंघन, असंदिग्ध भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया। इसलिए आपको बताना है इसमें यह बहुत बुरी तरीके से, हालांकि इनके पास बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, परंतु जांच के बाद ये कंप्लेन 10 नवंबर को की गई, बीजेपी ने 10 नवंबर को की। चुनाव आयोग ने बहुत देर बाद इस पर कार्रवाई की, वो भी ऐसे नहीं कि चुनाव आयोग जानता था कि केजरीवाल जैसा आदमी वो बहुत बड़ा खुद अपने आप में वकीलों का सरताज है। तो आपको बतलाना है कि उन्होंने बाकायदे करके जांच करके दिए, इनको एक दिन में जवाब दें। इसमें आपको बताना है ये बच नहीं पाएंगे और ये उल्टा सीधा सब लोगों के लिए बोलते हैं, कई लोग तो मरहूम हो गए। अब आपको बताना है कि अगले को सही सज़ा सही जगह पे मिलेगी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि आपकी जो पोस्ट है प्राइमा फेसिया वो बिल्कुल रॉन्ग है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वो उल्लंघन करती है, प्रोविज़न ऑफ इलेक्शन को उल्लंघन करती है, कई लॉ को उल्लंघन करती है। और दूसरा आपको बताना है कि जो कमेटी ने भी, इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने भी, पोल कमेटी ने भी इनके खिलाफ जो है वो जांच में सारी रिपोर्ट दी, तब ये बाकायदे विधिवत कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं कि भाजपा वालों की वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। और ये दोनों ट्वीट जो हैं, दोनों ट्वीट बेहद आपत्तिजनक। अब ये फंस इसलिए गए कि इनके ट्विटर हैंडल से इनके वो द्वारा बनाए हुए और इन्हीं के द्वारा चर्चा किए गए, और एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने गंदे ढंग से ये बनाना। दूसरी आपको बता देना है कि इसमें एक चीज़ और जो चुनाव आयोग ने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें बहुत कम देते, चुनाव आयोग ने पहले दे दिया कि अगर ये कोर्ट जाएं तो उसके लिए उन्होंने पहले ही ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है 1969 के गुरुजी श्री हर भलीराम जीवतोड़े के खिलाफ बदनामी बनाम विट्ठल राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बदनामी का अभियान लोगों के मन में पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।
ये उन्होंने दे दिया, मतलब इलेक्शन कमीशन दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, इसलिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अब ये इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं या कुछ इस तरह का, चूँकि केजरीवाल ये कहेंगे किसको नोटिस दिया आपने, केजरीवाल जी को दी गई। फिर ये भी कह सकते चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कह दिया कि कोई भी अगर, दूसरी उन्होंने एक चीज़ और उसी में दे दिया है कि टीटीवी दिनकरन वर्सेस सिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट कैंपस के मामले में 2021 को मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था, जो उस आदेश के हवाले से यह है कि एक पार्टी को दूसरे नेता के प्रति सम्मान देना चाहिए, ये भी आप इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। इस तरह की नोटिस देना, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इन्होंने हीनियस क्राइम किया, हीनियस क्राइम। इसलिए इस तरह की नोटिस, और उसमें ये भी दे दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का, कोर्ट ऑफ कंडक्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी, इलेक्शन कमीशन ने आईपीसी का, डिफेमेशन का, मतलब उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति जो है जरूर ही अभी तक ऐसे बोलते रहे। पहली बार इनको न बीजेपी जवाब दे पाई, न कांग्रेस दे पाई। इलेक्शन कमीशन हमारा विश्वसनीय वो था। ऐसा लगता है कि सेशन फिर जिंदा हो गए, ऐसा लग रहा है कि सेशन फिर जिंदा हो गए, और सेशन जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन हमेशा राजनीति से अलग रहा, इसीलिए भारत की जुडिशरी और भारत के इलेक्शन कमीशन की एक अलग सम्मान पूरे दुनिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और ये साबित हो गया कि केजरीवाल जैसे अधिकतर प्रोपेगेंडा वाले को इतनी मतलब सीरियस नोटिस दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जितना भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, शायद ही किसी नेता के खिलाफ अरविंद केजरीवाल किया करते हों, या फिर अगर हम देखें भी तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ऐसे संवैधानिक पद पर आसीन है जहां पर हर पार्टी के नेता उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा हमेशा ही प्रधानमंत्री के ओहदे को नीचा दिखाए जाने का प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से अब इस पूरे मामले को लेकर के इलेक्शन कमीशन को यह बड़ा एक्शन लेना पड़ा और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।